CS योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डे का चयन हुआ। पहले स्पाइस जेट की शुरुआत हुई और स्पाइस जेट के बाद आज एक ऐसा अवसर हुआ कि इंडिगो का भी पहला फ़्लाइट आज दरभंगा कलकत्ता से उतरा। और क्योंकि औसतन हम हवाई जहाज़ के कप्तान भी हैं और उड़ाते भी हैं, तो आज एक सुगम एक ऐसा संयोग है कि आज श्री संजय झा जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्वयं मैं उस विमान का कप्तान था और इंडिगो का पहला आगमन कलकत्ता से दरभंगा हवाई अड्डे पर हुआ। हमने यहाँ का जो उतरने का तरीका है वो देश में बहुत कम स्थान पर है, उसे RNP अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है जहाज़ सैटेलाइट से बात करता है और ज़मीन के किसी उपकरण का उपयोग नहीं होता है। और पहली बार दिशा 10 जो पूरब दिशा में पहली बार हमने उस जहाज़ को उतारा जो दरभंगा के इतिहास में जाएगा। एक अच्छा प्रयास, बहुत संभावना है उत्तर बिहार का ये प्रमुख एयरपोर्ट के विस्तार में। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय सांसद को भी, गोपाल जी का, वो आज नहीं आ पाए, लेकिन विशेष तौर से संजय झा साहब का, जिन्होंने आज इंडिगो की सेवा का यहाँ प्रारंभ बनाया और उस विमान का मैं कप्तान था। आप सबको, इस शहरवासियों को, कि उत्तर बिहार का दरभंगा एक केंद्र बिंदु बनेगा और बन चुका है। और मैं समझता हूं कि इस हवाई यात्रा के बाद ये शुरुआत हो चुकी है। हाँ, आप वर्दी में मैं था, अंदर में वर्दी था, यहाँ उतार के मैं आया। कितने का ये? देखिए 50 मिनट का ये यात्रा कलकत्ता से दरभंगा का 50 मिनट का यात्रा था। और हमारे साथ वरिष्ठ कमांडर शैलेश थे। जहाज़ में लगभग 53 यात्री थे। बड़ा अच्छा था। पहली बार कोई सांसद एक विमान का कप्तान दरभंगा उतरा हो, तो शायद इससे बड़ा एक त्यौहार और खुशी का मौका और कुछ नहीं सकता। जब इंडिगो एयरलाइन का फ़्लाइट हैदराबाद और कलकत्ता से डायरेक्ट दरभंगा आया, आज का इस फ्लाइट को उड़ा करके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वही उस फ्लाइट को कलकत्ता से जो दरभंगा आया है उसको लैंड करवाया। मैं भी उस फ्लाइट से कलकत्ता से आया हूँ और मेरे ख्याल से स्पाइस जेट के बाद ये दूसरा एयरलाइन यहाँ पर शुरू हुआ है। इंडिगो देश का सबसे बड़ा एयरलाइन है और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से, जो मुझे बता रहे थे वो लोग, अभी जो फ़्लाइट जा रही है कलकत्ता, वो पूरा फ़्लाइट फुल है उनका। हैदराबाद जो फ़्लाइट जा रही है पूरा फ़्लाइट फुल है। इसका मतलब, इसका पोटेंशियल इस एयरपोर्ट का देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। जहाँ तक इसकी फैसिलिटी की बात है, जब काम शुरू हुआ है तो उसका भी निदान धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जो 78 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार को एक्वायर करके देना, पहले तो आप लोगों को पता है कि ये लैंड 31 एकड़ का था, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ता गया, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के मीटिंग की थी और मीटिंग में उनका भी सुझाव था और उन्होंने भी आग्रह किया था भारत सरकार से, माननीय जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी से, कि यहाँ पर कार्गो का भी, एयर एम्बुलेंस का भी और भी पार्किंग मिले और एयरलाइन आए। ये फ़ोन से भी बात किया था और चिट्ठी भी लिखा था। उसी दिशा में काम प्रोग्रेस हो रहा है और लैंड का आवश्यकता इस पर पड़ा है। जो 121 करोड़ रुपया पहले ज़मीन के लिए था 31 एकड़ के लिए, अब ये करीब 350 करोड़ रुपया हो गया। तब कैबिनेट में जाएगा ये और बिहार सरकार जल्दी ही इसको एक्वायर करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एक बार लैंड एक्वायर हो जाएगा तो आपको इस पे टर्मिनल बिल्डिंग बनना, अन्य फैसिलिटीज़, वो थोड़ा समय लगेगा। तब तक जो समस्या है, अभी मैं देख रहा था जल संसाधन का भी कोई इशूज है। जो पूरा रोड अंदर का है 10.5 किलोमीटर, ये वो जल संसाधन का ही बांध है जो एयरपोर्ट के अंदर है। तो मैंने कहा है अभी कि भाई उसको भेजिए, इसका पक्कीकरण हम लोग करा देंगे पूरा 10.5 किलोमीटर का। तो अंदर में जितना मूवमेंट करना होगा, सिक्योरिटी का बात है, अन्य चीज़ें हैं, वो आसान हो जाएगा। ये लो लैंड एरिया है तो 10 एंटी फ्लड स्लुइस है। मैं टेक्निकल बात सब बता रहा हूँ, तो वो भी फंक्शनल रहे और ज़रूरत होगा तो और बनवाएंगे जल संसाधन से। नहीं, जब तक नया एक्वायर करके बिल्डिंग बनने में जो समय तो लगेगा, तब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में पार्किंग हो, चाहे जो पैसेंजर को वेटिंग एरिया है, क्योंकि अब एक ही प्लेन का वेटिंग एरिया है, अब प्लेन बढ़ता जा रहा है और डिमांड होता जा रहा है, वो कैसे बढ़े, अन्य सुविधा जो इसमें किया जा सकता है वो सब हम लोग आगे इसको परस्यू करेंगे।